मित्रों नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, आज पूरे देश की जनता सिर्फ एक ही पुकार कर रही है कि एक वैक्सीन दे दो सरकार। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार देश में कोरोना का केस जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस अनुपात में सरकार वैक्सीनेशन नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और पिछले 3 दिनों से लगातार जो डेथ का फिगर आ रहा है वो 4000 के करीब है। हालांकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मरने वालों की संख्या 3000, 3500, 3700 तक रहती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से 4000 केस जो है वो रोज 4000 लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं, जबकि केसेस की संख्या में कमी आई है। पहले 4,20,000 तक केस पहुंचा था, लेकिन जो रिपोर्ट अभी आ रही है उसके मुताबिक अब 3,55,000 तक केस पहुंच गया है। यानी कि लगातार केसेस की संख्या घट रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि इन सबके बीच आज तक लगभग देश के 18.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो है वो 18 करोड़ लोगों के बीच पूरा किया जा चुका है। और सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी है देश में। और यही वजह है कि अब देश की जनता जो है वो सरकार से गुहार लगा रही है। हालांकि इस बीच रूस से स्पुतनिक की खेप भी हिंदुस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन जो उसका मार्केट वैल्यू तय किया गया है वो लगभग 950 रुपये के करीब तय किया गया है। यानी कि अगर आप स्पुतनिक का टीका लेते हैं तो आपको 950 रुपये जो है वो वहन करने पड़ेंगे, आपको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। इन सब के बीच कोविशील्ड और कोविशील्ड को लेकर के भी सरकार का जो नया गाइडलाइन आया है, उसमें अगर आप पहला डोज लेते हैं कोविशील्ड का तो फिर दूसरा डोज पहले 28 दिन के बाद लेने की बातें कही गई थी, फिर उसको बढ़ा करके 45 दिन किया गया था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं से वैक्सीन की कमी से देश जो है वो जूझ रहा है। सरकार जो है वो वैक्सीन के संकट से जूझ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वैक्सीन का टीका जो है वो कम नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन भी करने की कोशिश कर रही है। जो प्रोटेक्शन उसका हो रहा था उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब से 18 से 44 साल के युवाओं को टीका देने की बात शुरू की गई, जब से कही गई, उसके बाद से लगातार बड़ी भीड़ जो है वो टीका सेंटर पर उमड़ने लगी और वैक्सीनेशन का अभाव जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं से होने लगा। हालांकि इन सबके बीच हम आपसे यह जरूर निश्चित तौर पर अपील करना चाहेंगे कि आप वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि अगर कोरोना से बचाव करना है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन ही एकमात्र हमको आपको कोरोना से बचा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है कई राज्यों ने लॉकडाउन किया है। बिहार में भी लॉकडाउन 25 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, झारखंड में 27 तक बढ़ा दिया गया है, दिल्ली में बढ़ा दिया गया है, राजस्थान में बढ़ाया गया है, कम बेश हर एक राज्य बढ़ा रहे हैं। तो उसका आप पालन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मास्क लगा के निकलते हैं, लॉकडाउन में घरों से कम निकलते हैं, तो यही वजह है कि कोरोना का असर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आप यकीन रखिए, अगर हम सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना पर विजय पाएंगे। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।